हाय एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुद्दों पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया है वो ये बताया है कि दोस्तों वीडियो के शुरू में जो हम इंट्रो लगाते हैं हमारे चैनल का, वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों उसको मैं आज प्रैक्टिकली बनाकर दिखाऊंगा। दोस्तों हमारे मोबाइल से काइनमास्टर एप्लीकेशन के द्वारा हम वो इंट्रो आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको सिखाते हैं हमारे मोबाइल से काइनमास्टर के द्वारा इंट्रो बनाना। तो दोस्तों इससे पहले कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और अब आपको मैंने जिस तरीके से मेरी वीडियो में जो सबसे पहले मैंने इंट्रो लगाया हुआ है उस तरीके का इंट्रो बनाने के लिए मैं आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन पर जाकर दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपने चैनल का इंट्रो बना सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर हमें एक काइनमास्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। काइनमास्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको अपने चैनल का इंट्रो बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें काइनमास्टर की एप्लीकेशन पर जानी है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मेरे पास ऑलरेडी काइनमास्टर की एप्लीकेशन है, तो मैं उस पर जाकर आपको इंट्रो बनाकर दिखाता हूं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, बिना देर किए काइनमास्टर की एप्लीकेशन ओपन करते हैं और आपको सिखाते हैं इंट्रो बनाना। तो मैंने कर लिया है काइनमास्टर की एप्लीकेशन को ऑन। कुछ इस तरीके का थोड़ा सा ऐड आएगा, हमें उस ऐड को रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद में हम न्यू प्रोजेक्ट पर सबसे पहले जाते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में हमें 16.9 हमें सिलेक्ट करना है। 16.9 सिलेक्ट करने के बाद में हमें नीचे जो दिखाई देता है क्रिएट का ऑप्शन, हमें उस पर क्लिक करना है। हमें उस पर क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद में हमें जो सेकंड ऑप्शन दिखता है इमेज का, हम उस इमेज पर जाते हैं और हम एक बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है। व्हाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद में हमें इसकी लेंथ बढ़ानी है। तो हम इसकी टाइमलाइन पर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसकी लेंथ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसकी लेंथ हमें कुछ 10 सेकंड के आसपास रखनी है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने इसकी लेंथ 10 सेकंड के आसपास कर ली है और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि दोबारा हम क्या करते हैं दोस्तों कि हमें लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद में हम मीडिया पर जाएंगे। मीडिया पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें हमारे चैनल का लोगो लेना है। तो मैंने मेरे चैनल का लोगो ले लिया है। लोगो लेने के बाद में हमें जितना हमने बैकग्राउंड लिया है लोगो को भी उसके बराबर ही लेंथ का बनाना है। तो जितना हमने बैकग्राउंड लिया है उसके बराबर हमने हमारे लोगो की लेंथ कर दी है। लेंथ करने के बाद में हमारा लोगो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हमें इसमें नीचे जाना है और नीचे हमें एक ऑप्शन मिलता है क्रॉपिंग का। क्रॉपिंग पे जब हम जाते हैं तो उसके बाद में हमें यहाँ मास्क को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद में सेकंड ऑप्शन दिखता है शेप का। तो हम शेप में जाएंगे। तो शेप में जाने के बाद में हमें ये गोलाई वाला शेप पर क्लिक करना है। गोलाई वाले शेप पर क्लिक करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे लोगों के चारों तरफ जो ब्लैक बैकग्राउंड दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। हमारा लोगो गोलाई शेप में दिखने लग गया है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें कुछ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है और हमारे क्या करना है बैकग्राउंड के बीचों बीच सेट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको बैकग्राउंड के बीचों बीच सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में फिर हम एक बार और लेयर पर जाते हैं। लेयर पर जाने के बाद में फिर हमें मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद में वही हमें एक और बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने एक और बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है कि हमें इसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूं हमें इसको कितना बड़ा करना है। तो दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद में इसे हमें इस बीचों बीच सेट कर देना है। सेट करने के बाद में हमें इसे इस तरीके से रोटेट करना है। यहाँ रोटेट करके हमें इस तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद में फिर हम इसको टाइमलाइन में सिलेक्ट करना है। टाइमलाइन में सिलेक्ट करने के बाद में हमें नीचे ऑप्शन में जाना है और हमें क्रॉपिंग पर जाना है। क्रॉपिंग में जाने के बाद में हमें मास्क को इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद में हमें शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद में हम ये जो शेप है हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में हम वापस बैक आ जाते हैं। तो हमारा ये सिलेक्ट हो चुका है। फिर हमें इसे टाइमलाइन में एक बार और सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में जो राइट में हमें एक की का ऑप्शन, लेफ्ट में हमें जो की का ऑप्शन दिखता है हमें उस की के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर हमें क्या करना है कि हमें कुछ इस तरीके से टाइमलाइन को आगे बढ़ानी है और फिर हमें इसे जो हमने बैकग्राउंड लिया था हमें इसे
आगे बढ़ाना है। उसके बाद में फिर हमें इसे थोड़ी सी आगे बढ़ानी है, फिर हमें इसको आगे बढ़ाना है, फिर हमें इसको थोड़ी सी आगे बढ़ानी है, फिर हमें इसको आगे बढ़ाना है। इस तरीके से हमें इसको पूरा क्रॉस करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको क्रॉस कर चुका हूँ। ये होने के बाद में फिर हमें क्या, तो अभी मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें बैक आना है और मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये प्ले हो रहा है। तो फिर आगे क्या करना है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। हमें वही टाइमलाइन में जाना है और इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद में हमें इसे कुछ छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद में उसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ राइट में हमारे पॉइंट को लाना है, और पॉइंट को लाने के बाद में फिर हमें क्या करना है कि हमें फिर से लेयर में जाना है। फिर से लेयर में जाने के बाद में हमें फिर से मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद में फिर हमें इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद में फिर हम वही वाइप टू बैकग्राउंड एक बार फिर से ले लेते हैं। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें राइट साइड वाले उसमें हमें क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा। क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा तो हमें इसे कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद और हमें मास्क को इनेबल करना है। मास्क इनेबल करने के बाद में हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है नीचे फीदर। हमें फीदर को 25 के आसपास कर लेना है। तो मैं इसको 25 के आसपास कर देता हूं। उसके बाद मैं बैक आ जाता हूं। बैक आने के बाद में फिर हमें क्या करना है, इसको टाइमलाइन में एक बार फिर से सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद में हमें इसे बड़ा कर देना है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको बड़ा कर देता हूं। बड़ा करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूं। फिर उसके बाद में हमें इसे ड्रैग करके नीचे लाना है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको नीचे ले आता हूं, और फिर नीचे लाने के बाद में हमें क्या करना है कि टाइमलाइन में इसे हमें सिलेक्ट करना है, और फिर हमें लेफ्ट साइड में जो की का ऑप्शन दिख रहा है, की पर क्लिक करना है। की पर क्लिक करने के बाद में फिर हमें कुछ प्ले हेड को आगे बढ़ाना है, और उसके बाद में फिर हमें इसे कुछ इस तरीके से ऊपर चढ़ाना है। फिर हमें इसको आगे बढ़ाना है, फिर हमें ऊपर चढ़ाना है, फिर आगे बढ़ाना है, फिर हमें इसे ऊपर चढ़ाना है, फिर हमें इससे आगे बढ़ाना है, और फिर हमें इसे ऊपर चढ़ाना है। उसके बाद में फिर हमें क्या करना है कि हमें इसे कुछ इस तरीके से रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद में फिर हमें प्ले हेड को आगे बढ़ाना है, और हमें यहाँ तक लेके आना है। फिर हमें प्ले हेड को आगे बढ़ाना है, और फिर हमें इसे क्रॉस कर देना है। तो दोस्तों ये हो गया। हम कुछ इस तरीके से एक एनिमेशन बना रहे थे। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, हम इसको प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा एनिमेशन किस तरीके का बना है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूं। देखिए, हमारा इस तरीके का एनिमेशन बनकर तैयार हो गया है। फिर दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें वही टाइमलाइन पर जाना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में फिर हमें नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में एक ऑप्शन दिखता है ब्लेंडिंग का। हमें ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद में हमें फिर नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में एक ऑप्शन दिखता है स्क्रीन का। हमें स्क्रीन पर सिलेक्ट कर लेना है, और स्क्रीन पर सिलेक्ट करने के बाद में इसकी थोड़ी सी हम ओपेसिटी कम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी है। ओपेसिटी कम करने के बाद में तो दोस्तों कुछ इस तरीके का एनिमेशन बन चुका है। अब मैं आपको इसको एक बार फिर से प्ले करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों देखिए, कुछ हमारा इस तरीके का बन चुका है, और मैं आपको इसे प्ले करके दिखा रहा हूं। तो दोस्तों ये एनिमेशन बन जाने के बाद में फिर हमें क्या करना है कि हमें टाइमलाइन में जाना है। टाइमलाइन में जाने के बाद में हमें कुछ थोड़ा सा इसको छोटा कर देना है, और इसको छोटा करने के बाद में हमें थोड़ा सा इसको भी छोटा कर देना है। फिर हमें थोड़ा सा इसको और छोटा करना है। छोटा करने के बाद में हमारा ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा, और फिर हमें इस फाइल को सेव कर लेनी है। तो सेव कैसे करते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हमें यहाँ जो ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखता है, हमें इस पर जाना है, और यहाँ से हमें एक्सपोर्ट करना है। तो इसको हम चाहे जितने रेजोल्यूशन पर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको 1440 पर और हाई रेजोल्यूशन पर इसे मैं सेव कर लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारी सेविंग चल रही है। हमारी जो भी हमने एनिमेशन बनाया है वो सेव हो रहा है। अब उसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये सेव हो चुका है। उसके बाद में हमें बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में फिर से हमें क्या करना है कि हमें न्यू प्रोजेक्ट पर सिलेक्ट करना है, और न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में वही 16.9 पर क्लिक करना है, और फिर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद में हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद में हमें वही मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद में हमें एक टेम्पलेट लेनी है, जो मैं लेकर दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं
ये टेम्पलेट ले लेता हूँ। लेने के बाद में इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कुछ इस तरीके से इसको गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में वही टाइमलाइन में इसको हमें रख देना है और रखने के बाद में फिर तो इसको टाइमलाइन में लाने के बाद में फिर हमें क्या करना है कि हमें कुछ इस टाइमिंग पर हमें इसे सेट करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ कुछ इस टाइम पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद में अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद में वही हमें लेयर पर जाना है। लेयर पर जाने के बाद में वही मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद में जो प्रोजेक्ट हमने अभी बनाया है हमें उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है और इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसको यहाँ पर टाइमलाइन में लाने के बाद में फिर हमें क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है ब्लेंडिंग का। हमें ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद में हमें इसे मल्टीप्लाई पर क्लिक करना है। मल्टीप्लाई पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लोगो ऑलमोस्ट बन चुका है। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए किस तरीके का हमारा लोगो बनकर तैयार हुआ है। अभी इसमें थोड़ा सा कुछ और वर्क करना है जो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन हम एक बार हमारे इंट्रो का देख लेते हैं कि हमारा इंट्रो किस तरीके का बना है। तो दोस्तों देखिए हमारा इंट्रो कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। सो गाइज आपने देखा कि हमारा इंट्रो ऑलमोस्ट बन चुका है। तो दोस्तों देखिए फिर हमें क्या करना है कि हमने जो हमारे लोगो का फाइल जो हमने यहाँ पर ऐड किया है वो हमारे टेम्पलेट से कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हमें इसे टाइमलाइन में सिलेक्ट करना है और इसको हमें हमारे टेम्पलेट के बराबर कर देना है। तो गाइज इसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें इसको कुछ इस तरीके से 6.5 पर लाना है और लाने के बाद में हमें उसके बाद में हमें लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद में हमें टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में हमें हमारे चैनल का नाम लिखना है। तो हम हमारे चैनल का नाम लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने मेरे चैनल का नाम लिख लिया है। अब ये देखिए दोस्तों, इसको हम नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के बाद में हमें इसका कलर ब्लैक करना है क्योंकि ये व्हाइट कलर में है और हमारा बैकग्राउंड भी व्हाइट कलर में। तो हमें कलर के ऑप्शन पर जाना है और ब्लैक सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे चैनल का नाम ब्लैक कलर में हमारे सामने आ चुका है। अब हमें इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो फॉन्ट चेंज करने के बाद में हम जाते हैं नोटो सेरिफ बोल्ड में। तो नोटो सेरिफ बोल्ड में सिलेक्ट करना है और राइट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों मेरे चैनल का नाम कुछ इस तरीके से बनकर हमारे सामने आ चुका है। अब इसके बाद में हमें हमारे चैनल के नेम में भी एनिमेशन डालना है। तो एनिमेशन डालने के लिए हमें क्या करना है, इन एनिमेशन पर हमें क्लिक करना है और हमें नीचे जाना है। और नीचे जाने के बाद में एक ऑप्शन मिलता है लेटर बाय लेटर, हमें उस पर क्लिक करना है। तो लेटर बाय लेटर पर क्लिक करते हैं तो हमारे चैनल का नाम कुछ इस तरीके से हमारे सामने आता है। और उसके बाद में नीचे एक टाइमिंग आती है, हमें उसको 1.5 पर कर देना है। 1.5 पर कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। और फिर उसके बाद में हमें टाइमलाइन पर इसे हमारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और इसे भी हम बड़ा करके हमारे टेम्पलेट्स के बराबर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों क्या करना है मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूं। तो दोस्तों देखिए हमारा इंट्रो कंप्लीटली बनकर तैयार हो चुका है और मैं आपको फाइनली एक बार प्ले करके इसको दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके का हमारा इंट्रो बनकर तैयार हुआ है। अब आप इसको फाइनली एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों आपको यह हमारा इंट्रो कैसा लगा? अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आगे कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।